आप म्यूट हो, आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी माइक म्यूट है मैम, आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही लगता है, उनको शायद हमारी आवाज भी नहीं आ रही है। हाँ। फोन करना पड़ेगा। शालिनी जी आप म्यूट हो, फोन मिलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतने पद्मासन लगाएं, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, लेंगे गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। बोल के बताइए मैम। नहीं, आवाज नहीं आ रही। लेते रहें गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। अधिक से अधिक श्वास खाली करें, मूल बंद लगाएं और अधिक से अधिक श्वास भरें। दोहराते रहें इसी अभ्यास को। अब आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत सुंदर अभ्यास कराए आदरणीय गुप्ता जी ने और आदरणीय रीना जी ने, तो बहुत बहुत धन्यवाद ट्यूसडे टीम। चलते हैं प्राणायाम की ओर। प्राणायाम के लिए आप अपनी स्थिति बनाएं। प्रारंभ में यदि आप पद्मासन लगाते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। जब आप पेट से संबंधित कोई भी प्राणायाम करते हैं उसके लिए अगर आप पद्मासन में बैठते हैं तो आपके लिए अधिक लाभदायक होता है। 5-10 मिनट बाद अपनी स्थिति को आप बदल सकते हैं। बस ध्यान में आपको एक ही आसन का चयन करना होता है। तो दोनों हाथ घुटनों पर रखेंगे, कमर गर्दन को सीधा करेंगे, अकड़ाएंगे नहीं। पद्मासन लगाएंगे तो उत्तम, अन्यथा आप जिस भी आसन में सुख की अनुभूति करते हैं उसमें बैठ सकते हैं। दोनों हाथ आपके घुटनों पर हैं और हम ले रहे हैं कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। तो अधिक से अधिक श्वास को बाहर करें, नाभि को रीढ़ मूल की ओर ले जाएं, मूल बंद लगा लें, कुछ क्षण रुकें। अब धीरे धीरे मूल बंद को खोलें, नाभि को बाहर की तरफ लाएं और नासिका द्वार से श्वास भरें। फिर से श्वास को बाहर करें, मूल बंद लगाएं और अब नासिका से श्वास को बाहर की तरफ छिटके। सभी अभ्यस्त साधक हैं, फिर भी जब आप नासिका से श्वास को बाहर छिटकते हैं तो नाभि को अंदर की ओर संकुचित करें। मूल बंद पूरी क्रिया के दौरान लगाने का प्रयास करें, जिससे आपको अधिक लाभ मिलेगा। तो इस प्रक्रिया को प्रारंभ करें। कपालभाति प्राणायाम। कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें
कि आपके श्वास को बाहर फेंकने की गति 1 मिनट में 1 बार होनी चाहिए। दूसरा कि आपके कंधे श्वास को बाहर फेंकते हुए ना हिले। शालिनी जी आप फिर से म्यूट हो गए, आवाज नहीं आ रही आपकी। कपालभाति प्राणायाम करते रहें, दोहराते रहें क्रिया को। गर्दन को सीधा रखें। कुछ साधकों की गर्दन बार बार झुक जाती है। अधिक से अधिक श्वास बाहर कर त्रिबंध लगाएंगे। मूलबंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध। अपने क्षमता के अनुसार त्रिबंध में रुकेंगे और जब रुकना संभव ना हो तो धीरे धीरे क्रमशः ऊपर से नीचे की ओर बंधों को खोलकर श्वास को भरकर फिर से त्रिबंध लगाएंगे।
कपालभाति प्राणायाम के अनुभव को अपने मस्तिष्क में दोहराएं। कौन कौन से अंगों पर आपके कपालभाति प्राणायाम से प्रभाव आया। शांत बैठे। दोनों हथेलियों को पलट कर घुटनों पर रखें, ज्ञान मुद्रा मिलाएं। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए मुद्रा बनाएं। नाड़ी शोधन प्राणायाम दाएं हाथ से पहली दोनों उंगलियों को अंगूठे की जड़ में लगाएं और नासिका द्वार पर ले जाएं। बाएं नासिका छिद्र को बंद कर दाईं ओर से 5 तक की गिनती में श्वास को भरें। मन ही मन में आप गिनती दोहराएं, अन्यथा मैं आपके लिए प्रयास करती हूँ। 1 2 3 4 5। अब बाएं नासिका छिद्र को बंद रखें। दाएं नासिका छिद्र पहले से ही बंद है। दोनों को बंद करके 10 तक की गिनती में आपको श्वास को भरकर रोकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दाईं ओर से नासिका छिद्र से अपनी अंगूठे को हटाकर श्वास को बाहर करना है। उसे भी 10 तक की गिनती तक बाहर करना है, एकदम से बाहर नहीं छोड़ना है। कीजिए प्रारंभ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जिस नासिका द्वार से आपने श्वास को बाहर किया है, 5 तक की गिनती में उसी से फिर से श्वास को भरना है। भरिए। 1 2 3 4 5। अब दाएं नासिका छिद्र को बंद कर, दोनों नासिका छिद्रों को बंद कर 10 तक की गिनती में आपको रुकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब फिर से बाईं ओर का छिद्र आपको खोलकर श्वास को 10 तक की गिनती में बाहर करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से नाड़ी शोधन प्राणायाम की एक आवृत्ति पूरी। अब जहां से आपने श्वास छोड़ा है वहीं से फिर भरना है। 1:2:2 के रेशो से आपको इसे करना है। यदि आपकी क्षमता अधिक है तो आप इसे और अधिक कर सकते हैं। आप इसकी संख्या को 5 से 6 7 8 कर सकते हैं और उसी के दुगने समय में आपको श्वास को रोक कर रखना है और फिर श्वास को बाहर करना है। यदि आपकी क्षमता इससे कुछ कम है तो फिर आप इस 5 की गिनती को घटा सकते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हमारे शास्त्रों में मात्र एक प्राणायाम वर्णित है, नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो पूरी श्रद्धा के साथ कीजिए इस प्राणायाम को, क्योंकि यह आपके दाएं और बाएं दोनों प्रकार के, दोनों तरफ के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। जब आप अपनी किसी भी प्रकार की उपासना करने बैठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो नाड़ी शोधन प्राणायाम की 5 आवृत्ति अवश्य दोहराएं। इससे आपके शरीर की ऊर्जा बढ़ जाती है।
जिससे आपके मंत्र के उच्चारण में और सुदृढ़ता आती है और आप आध्यात्मिक शक्ति को और ज्यादा मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। श्वास को बहुत धीरे धीरे आपको भरना है और धीरे धीरे ही छोड़ना है। बहुत ही सुंदर, सभी की स्थिति एकदम स्थिर आप हो गए हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं। यदि किसी को पूरी साधना में प्राणायाम में अंत में कष्ट होता है और उसे टेक भी लगाकर बैठना है तो अपनी कमर को सहारा दे सकते हैं, किंतु सिर को सहारा ना दे, सिर को दीवार से आगे ही रखें। जिनका कैमरा ऑन है उनके लिए यह बात नहीं है, जिनका कैमरा ऑफ है उनके लिए मैं बता रही हूँ कि यदि वो सहारा लेकर बैठते हैं प्राणायाम में तो ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। कमर को सीधा रखें और दूसरी बात कि अपने गर्दन को दीवार से ना टकाएं, गर्दन को दीवार से आगे रखें। अभी 2 मिनट के लिए और आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है। नाड़ी शोधन प्राणायाम, नाड़ी शोधन अर्थात हमारे शरीर में जो मुख्य नाड़ियां हैं वो 14 है। 14 में से 2 मुख्य नाड़ियों को आप प्रभावित कर रहे हैं जो कि हमारे शरीर के तालमेल के लिए उत्तरदायी है। बीपी लो और बीपी हाई, रक्तचाप, उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप जिसे हम कहते हैं, दोनों नाड़ियों पर ही निर्भर करता है। शरीर में यदि गर्मी अधिक होती है तो रोग का कारण बनती है और यदि शरीर में शीतलता, ठंडक पड़ जाती है तो भी रोग का कारण बनती है। तो जब आप प्रत्येक दिन नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं या अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो अपने शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। आपने बाईं ओर से श्वास भरा था, जब बाईं ओर से आपका श्वास बाहर आ रहा हो आपकी आवृत्ति के अनुसार, तब अपने हाथ को नीचे करके आएंगे वापस और शांति के साथ बैठेंगे। बंद आंखों में महसूस करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम के प्रभाव को। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन आप सीधी रखेंगे, नेत्र आपके कोमलता से बंद है। एक बार लंबी गहरी श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। फिर से श्वास भरेंगे और भ्रामरी प्राणायाम के लिए मुद्रा बनाएंगे। भ्रामरी प्राणायाम के लिए पहली दोनों उंगलियां पलकों पर, तीसरी नासिका के नीचे, चौथी ठोड़ी पर, कोहनियां बिल्कुल सीधी, कान आपके अंगूठों से बंद, लंबी गहरी श्वास भरकर भ्रमरे की तरह गुंजन करना है। 3 आवृत्ति आप दोहराएंगे, तत्पश्चात आप वापस आएंगे। भरिए श्वास और कीजिए प्रारंभ।
भ्रामरी प्राणायाम के पश्चात नेत्रों को बंद ही रखें। दोनों हाथ धीरे से नीचे ले आए ज्ञान मुद्रा में। भ्रामरी प्राणायाम के दौरान आपने जो कंपन उत्पन्न किया उसे महसूस कीजिए अपने मस्तिष्क में। ध्यान में जाने के लिए लंबी गहरी श्वास भरें। ओम उच्चारण के लिए छोटी लघु ओम ध्वनियां करें। ओम। शांत। इन ओम ध्वनियों को अपने मन मस्तिष्क में दोहराएं। अब इस मानसिक जाप को विराम दें और अपने पूरे ध्यान को ले जाएं आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र दोनों भ्रुकुटियों के मध्य। और आज महिला दिवस पर ध्यान कीजिए उस महिला का जिसने आपको समस्त कष्ट पाकर इस जग में प्रवेश कराया, अर्थात अपनी मां का ध्यान करें। प्रथम महिला आपके संपूर्ण जीवन में जो कि सबसे पहले आपके लिए प्रत्येक प्रकार का कष्ट उठाकर पीड़ा उठाती है कि आप सदैव स्वस्थ व प्रसन्न रहे। तो अपनी मां के चेहरे को लाएं आज्ञा चक्र पर। उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा आप देख रहे हैं। उस मुस्कुराते हुए चेहरे में आप ढेरों ढेरों आशीर्वाद की वाइब्स पा रहे हैं। अपने मस्तिष्क में दोहराएं,
कि माँ के बाद आप कौन सी महिला को अपने जीवन में स्थान देना चाहते हैं जो कि आपके जीवन के लिए प्रेरणा बन सकती है। और अब लीजिए शुभ संकल्प कि जिस भी दीन महिला को आप जानते हैं, जिसे भी आपकी सहायता की आवश्यकता है, फिर वह सहायता आर्थिक हो, सामाजिक हो, या जिस भी प्रकार की सहायता उस दीन महिला को चाहिए, आप प्रयास करेंगे कि उसकी सहायता हो। महिला दिवस तभी सार्थक हो सकता है जब कमजोर महिलाओं को सशक्त बनाया जाए, अन्यथा जो सशक्त महिलाएं हैं ये तो सशक्त हैं ही। इसी के साथ लंबी गहरी श्वास भरें, अपने संकल्प को दोहराएं कि किसी भी जरूरतमंद महिला को आप सहायता अवश्य पहुंचाएंगे। फिर से एक बार लंबा गहरा श्वास भरें और ध्यान से बाहर आने के लिए ओम का उच्चारण करें। प्रार्थना व शांति पाठ सभी मधुर स्वर से उच्चारण करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मामृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम द्यो शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्ति
औषधया शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगम शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शांत रहे। इस शांति को समाहित होने दें अपने मन मस्तिष्क में, अपने आसपास के वातावरण में। दोनों हाथों को उठाएं, परस्पर हथेलियों को मिलाएं, अपने इष्ट को प्रणाम करें, अपने गुरु को प्रणाम करें। दोनों हाथों में घर्षण करें। अधिक से अधिक ऊर्जा आने पर अपने चेहरे पर स्थापित करें। अपने शरीर के समस्त अंगों पर लगाएं। पहली दोनों उंगलियों से पलकों को सहलाएं, नेत्रों को खोलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम सर। हरिओम जी, नमस्कार आप सभी को। और आज की टीम जिसमें आदरणीय विष्णु गुप्ता जी, आदरणीय रीना जैन जी और अंत में आदरणीय शालिनी जी। आज की साधना में थोड़ा पार्ट मैंने स्किप किया। भारतीय योग संस्थान की मीटिंग थी तो थोड़ा सा उसे ज्वाइन करना भी जरूरी था। लेकिन फिर लौटकर मैं यहाँ पर वापस दोबारा आ गया। प्रेम है ये आपके प्रति, सभी साधकों के प्रति। तो आज जैसा कि आदरणीय शालिनी जी ने बताया, यह सभी को विदित है कि 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और महिला दिवस को सार्थक बनाने के लिए जैसा कि अभी चर्चा हो रही थी कि कम से कम 3 महिलाओं को आप अवश्य सपोर्ट करें। आप मन से चूज करें, जहां कुछ कमी उनको, चाहे तो आर्थिक है, सामाजिक है, जो भी उनकी सहायता है आप कर सकते हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास करें, जैसा कि यहाँ भी हम लोग भी कर रहे हैं। योग के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि अनेक महिलाएं हमारी जो पहले घर में ही रहती थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी, बोल नहीं पाती थी, कुछ बीमार रहती थी, तो उनको भी योग के माध्यम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो भी सशक्त बने, सुबह भी और सायंकालीन समय में भी। तो ये भी महिला सशक्तिकरण का ही एक कार्यक्रम मान करके आप चलिए कि जिसमें महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं हम लोग। और उसमें आप लोगों का भी बहुत अधिक सहयोग है, आप भी सहयोगी हैं उसमें, चाहे आप महिला साधक हैं या पुरुष साधक हैं। आप भी उस सशक्तिकरण में, उस योग को सिखाने में, अन्य बातें बताने में, या नई नई चीजें भी आप लोग लेकर आते हैं उनको कराने में, या समय समय पर हम अलग अलग तरह के कार्यक्रम भी करते रहते हैं, वो भी सशक्तिकरण है। क्योंकि कुछ चीजें जो कि किसी महिला ने सोचा भी नहीं था कि वो ऐसा भी कर पाएगी, तो वो भी आज करने में सक्षम है। बोलने में, किसी प्रकार का भजन करने में, या किसी प्रकार का गीत गाने में, या और कई क्रियाएं करने में वो सक्षम। उन कार्यक्रमों के माध्यम से भी उनके अंदर का जो टैलेंट है, उनके अंदर की जो प्रतिभा है, वो निकल कर आती है। वो भी एक महिला सशक्तिकरण के मार्ग में एक प्रगति का कार्य हम लोग कर रहे हैं। तो ये तो हुई महिला सशक्तिकरण की बात, 8 मार्च। और आज ही के दिन एक सशक्त महिला हमारी शालिनी जी
उनका आज जन्मदिन भी है, बर्थडे भी है। तो वो बहुत बहुत सशक्त महिला है वो भी। वो किसी और का नाम आ जाता है। अच्छा मिला। माइक अगर किसी का खुला है तो प्लीज बंद कर लीजिए। तो आज उनका जन्मदिन भी है, तो उनको भी सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय शालिनी जी, आज के दिन एक विशेष दिन आपका जन्म हुआ, बहुत बहुत बधाई आपको। आप अपने दिन को अच्छे से एंजॉय करें और सदा स्वस्थ रहें। तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी। और शालिनी के बारे में, गुप्ता जी, माइक बंद कर दीजिए 1 मिनट। आदरणीय शालिनी जी के बारे में, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम हनुमान की उपाधि देते हैं उन्हें। अब हनुमान किसलिए कहा जाता है? क्योंकि वो जो भी उन्हें कार्य दिया जाए सभी में यस है। कहा जाए आपने बाजार जाना है तो बाजार जाना है जी, यस मैं चली जाऊंगी जी। चाय बनानी है तो भैया चाय मैं बना लूंगी जी। ये लाना है तो वो मैं ले आऊंगी जी। वो काम मैं कर लूंगी जी। भले ही उनके काम बस का अगर ना भी हो तो भी उन्होंने कभी आज तक मना नहीं किया। यस, तो वो तो है ही उनके पास, इसलिए हम उनको अपना हनुमान कहते हैं। कि और याद भी हमें जब भी कोई कार्य होता है, अच्छा जी शालिनी जी को बुलाइए, चलिए शालिनी जी करेंगे, इसे शालिनी जी करेंगे। तो इसीलिए हमने उनका नाम हनुमान जी रखा हुआ है। तो हनुमान जी, आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसी प्रकार से हमारी और समाज की सेवा करते रहिए, अपने परिवार की सेवा करते रहिए। और परिवार के साथ साथ परिवार को योग के साथ भी आपने जोड़ा हुआ है, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वयं को भी स्वस्थ रखिए और परिवार को भी स्वस्थ रखिए। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और जैसे आपने हनुमान बोला, आज मंगलवार भी है, मैंने लाल रंग भी पहन रखा है, तो पूरी हनुमान बन रही हूँ। तो थैंक यू सो मच सर, आपकी शुभकामनाओं के लिए। और थैंक यू रीना जी। हैप्पी बर्थडे शालिनी जी। थैंक यू लक्ष्मी जी, थैंक यू रचना जी। रचना जी का भी 6 तारीख को गया सर, 6 मार्च को बर्थडे। चला गया वो तो। नहीं चला गया, नहीं शुरू होता। 1 साल बना सकते हैं, पूरा साल बना सकते हैं। हाँ जी। शालिनी जी, जन्मदिन की शालिनी जी, शुभकामनाएं। आप हंसती रहें, मस्त रहें, सबको स्वस्थ बनाए, खुद भी स्वस्थ रहें और को भी इसी प्रकार स्वस्थ रखें। आदरणीय बहन जी, अवतरण दिवस की ढेर सारी बधाइयां। ऐसे ही मुस्कुराते रहे हमेशा और हमारा मार्गदर्शन करते रहे। थैंक यू भाई जी, थैंक यू। शालिनी जी, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, फुल सेलिब्रेशन के साथ। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू सो मच। इनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं शालिनी जी। थैंक यू सर, थैंक यू। ये छोटी सी बच्ची भी आज योग कर रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था इसको देख के। शर्म आ रही है उसको, कोई बात नहीं। आप हैप्पी बर्थडे शालिनी जी को, हमारे हनुमान जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप राम जी की सेवा में ऐसे ही लगे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
शालिनी मैम जी, आपका बर्थडे की बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू मंजू जी, थैंक यू सो मच। शालिनी जी, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू पूनम जी, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे शालू जी, खुश रहे हमेशा, ऐसे ही स्वस्थ रहे, हंसती रहे, हंसाती रहे और हमारा भी सहयोग करती रहे। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू सो मच। आप तो स्पेशल उठ के आए हो, थैंक यू सो मच। सॉरी, आज थोड़ा कोई बात नहीं, हाँ आपकी आवाज से पता लग रहा है। हाँ जी, खुश रहे आप, हमेशा ऐसी ही हंसती रहें और हमारी प्रेरणा बनती रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बबीता जी, थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे शालिनी मैम, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू नीतू जी। जन्मदिन की बधाई। थैंक यू गीता जी, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे शालिनी जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच कुलजीत कौर जी। हाँ जी, हाँ जी। आप लोगों की आवाज कभी कभी सुनाई देती है। मुझे लगता है कि अब जो होली सेलिब्रेशन है, आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए सभी को, जैसे कि हम आपकी आवाज सुन सकें। जो शिक्षक है वो तो बोलते ही है अपने अपने दिवस पर, लेकिन जो नहीं बोलते उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। कुलजीत जी को, गीता गुप्ता जी को, मंजू लांबा जी को, कि हम आपकी आवाज सुन पाए जिससे। हम आपको सुनते हैं ना सभी को। हमें भी आपको सुनने की इच्छा है ना, इसलिए। ठीक है, खुश रहो ऐसे ही। थैंक यू। चलते, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे शालिनी जी। थैंक यू अखिलेश जी, थैंक यू सुनिंदर लाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलते हैं गुप्ता जी के पास। हाँ जी, अब ये शुभकामनाओं का सिलसिला जो है ये अब ग्रुप पर चलता है। तो एक बार फिर से बहुत शुभकामनाएं, और आदरणीय गुप्ता जी की ओर चलते हैं आज के कार्यक्रम के समापन के लिए। स्वागत गुप्ता जी। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी, धन्यवाद आदरणीय शालिनी जी। अपनी ओर से और सभी साथियों की ओर से एक बार पुनः जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ, समृद्ध, खुशी पूर्वक जिए आप। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट नहीं हो। दूसरों के लिए भी हमारे दिल में वैर भाव ना आए। कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो, और दिन भर हम अपने परिवार में, परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। उनके ऊपर, किसी के भी ऊपर कभी भी क्रोध नहीं करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर योग विज्ञान साधना को यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी का दिन मंगलमय हो।